केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहले हम इसे ये समझते हैं कि इक्वेशन होते क्या हैं, रिएक्शन होते क्या हैं। तो मिल्क आपके घर में फटते होंगे, आयरन थिंग्स जो भी हैं उसमें क्या होते हैं, रस्ट लगते होंगे। और ग्रेप्स के फर्मेंटेशन को आपने देखा होगा, फूड को बनते हुए यानी कि कुक होते हुए देखा होगा आपने। हमारे अंदर जो फूड डाइजेशन होते हैं वो देखा होगा आपने। और हम हमेशा हर घड़ी हर सेकेंड जो सांसें ले रहे हैं वह सभी, तो ये सभी हमारे जीवन में क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है जिसके कारण हम लोग नहीं जी सकते हैं। तो अभी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कहते हैं क्या है, द नेचर ऑफ द आइडेंटिफाई ऑफ इसेंशियल सब्सटेंस हैज एनी चेंज दिस हैपेंड बिकम केमिकल रिएक्शन। दिस चेंज में बी फिजिकल और केमिकल चेंज। तो हम क्या कर सकते हैं किसी भी चीज़ में यदि हमें क्या होते हैं, कोई परिवर्तन होते हैं, दिखते हैं सॉरी, तो वो क्या कहलाते हैं, उसकी अवस्थाओं में जब परिवर्तन हम देखते हैं, या तो उसके स्मेल में कोई परिवर्तन हो रहे हैं, या तो उसके रंग में कोई परिवर्तन, तो उसके टेक्सचर में कोई परिवर्तन, तो ये हमें शो कराते हैं कि वो क्या हो रहे हैं, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है गाइज, तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल आपको भली भांति पते होंगे कि हम किस तरह से हमारे आसपास डेली टू डेली केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम गाइज। आगे में ये तो हमने बता दिया कि जो भी केमिकल रिएक्शन का पहचान यदि हमें करना है तो क्या करना होगा कि हमको देखना होगा किसी भी सब्सटेंस के अंदर क्या हो रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजेज होंगे। ये आपको नोटिस होगा क्या होंगे, कुछ ना कुछ चेंज होंगे। चेंजेज क्या हो सकते हैं, तो उसके रंग में परिवर्तन हो सकते हैं, उसके क्या हो सकते हैं, टेक्सचर में परिवर्तन हो सकते हैं, उसके क्या हो सकते हैं, वो सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, या फिर देखिए उसमें कुछ जैसे कि दाल वगैरह ख़राब होते हैं तो क्या होते हैं, गंध आने लगता है, ये हो सकते हैं। और फिर किसी का रंग में चेंज या फिर उसकी अवस्थाओं में चेंज, ये सभी क्या कहलाते हैं, जैसे रस्टिंग हो गया तो क्या होते हैं, लाल हो जाते हैं, कुछ रेडिश सा हो जाता है, ये हो जाता है। तो ये सभी हमें बताते हैं क्या है, हमारे उसके अंदर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसके लिए एक्टिविटीज़ आपके बुक में दिया गया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं और क्या हो जाते हैं, जब उसे जलाते हैं तो ये क्या करता है, एक वाइट पाउडर की फ्लेम में दिखता है। कहता है इट इज़ फॉर्मेड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंस इन द क्या प्रेजेंस इन द टाइम। कहता है कि इसे अब हम क्या करते हैं, एक आपके पास क्या किया जाता है, एक आप बीकर ये परखना लेके उसमें क्या करते हैं, उसे लैंप से आग लगाते हैं और उसे आप मैग्नीशियम रिबन की ओर जैसे ही आप इसे जलाते हैं तो ये क्या करता है, वाइट मतलब कि सफ़ेद चूड़ा के रूप में ये परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्या होता है, जब इसे हम जलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसे राख बनना चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाता है, जब इसे हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जो ये वाइट कलर का होता है। ठीक है गाइस, आगे की ओर हम अब बढ़ते हैं, आपको ये रिएक्शन पते होंगे। आगे देख लेते हैं। अदर कहता है वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो हम इन सभी चीज़ों से पहचान सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है, जैसा कि हमने पहले भी बात किए थे। तो यहाँ पर देखिए चेंज इन स्टेज मतलब कि अवस्थाओं में चेंज हो जाएंगे, फिर चेंज इन कलर में चेंज हो जाएंगे, टेम्परेचर, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपके उसके टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा है। जैसे कि हम क्या करते हैं, बर्फ़ जमाते हैं तो क्या हो जाते हैं, उसके पानी का जो टेम्परेचर होता है उससे कई गुना कम हो जाता है। कब,
जब वो बर्फ जमता है और इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि गैस का जब निकलना होगा, ये भी हमारे क्या केमिकल रिएक्शन का एक चिन्ह है, संकेत है। आगे की ओर हम बढ़ते गाइस, आगे की ओर देख लेते हैं। तो अब हम चले जाते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तो उसे हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे। तो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो अभी हमने पढ़ा, मैग्नीशियम के रिबन को हमने आग में जलाया तो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो क्या करता है, और जब ये रिएक्शन क्या था, तो पहले तो हमने मैग्नीशियम को लिया, उसको क्या किया, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया, तो ये दोनों दोस्त आपस में मिले और ये क्या बना दिए, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए। अब इसे हम किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से इसे बनाए जाते हैं, इसे हम समझते हैं। इसके लिए हम जो रिएक्शन लिए हैं अभी, आप इस चीज़ को आप इसे आप पेपर पेन पर लिख लीजिए और इसे ध्यान में रखिएगा। आपको मतलब ये ऐसे हो गया स्लाइड, आपको इस तरह से लिखना है मैग्नीशियम ऑक्साइड और इस साइड लिखना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे लिखिए तो आपको समझ में आएगा। आगे देख लेते हैं। अब इसे हम देख लेते हैं। कहता है रिएक्टेंस, इसकी जो मेन पार्ट है इसे हम समझ रहे हैं अभी। तो रिएक्टेंस क्या होता है, तो सबस्टेंस दैट अंडर को केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंस। तो आपको जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है किसी भी तो जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और इधर बन रहा है क्या, MgO। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो रिएक्शन कर रहे हैं इस साइड एरो के, इसी को हम कहते हैं क्या, रिएक्टेंस, ठीक है गाइस। आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो ऑफकोर्स ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। और ये देख लीजिए Mg+O2 Mg+2 और इधर हो गए आपके एरो बाद क्या हो गए, MgO। तो ये देखिए क्या होते हैं कि जब ये सभी रिएक्शन करते हैं तो कोई एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर रिएक्शन करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए हैं, एक नया पदार्थ को बनाए। ये दोनों अलग अलग थे, इस बात को आप समझिए। ये दोनों अलग अलग थे और एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते। जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं, और जो दो चीज़ें आपस में मिलकर रिएक्शन करते हैं उसे रिएक्टेंस कहते हैं। आइए आपको बात समझ में आ जाती है। हिंदी में इसे प्रतिकारक कहते हैं। जो क्रियाएं कर रही हैं, जो रिएक्शन कर रहे हैं उसे हम प्रतिकारक कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हुई। आपको डिफिनीशन की हो रही हो चिंता, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं न्यू सबस्टेंस फॉर्मेट डूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। आगे देख लेते हैं अब किस तरह से हम इसे लिखेंगे, इसके लिए हम समझते हैं। तो केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड फॉर conscious and usually if we use chemical formula instead to word। कहता है कि से हमें इसके लिए क्या करना है, केमिकल फार्मूला को भी ध्यान में रखना है। और जैसे कि यहाँ पे दिया गया MgO और मैग्नीशियम ऑक्साइड, और O यहाँ पे आपने पूछा नहीं कि O2 था तो एक O कहाँ गया, तो एक हवा में मिल जाता है, ठीक है गाइस। आप ही के लिए इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। इसके लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको आगे की ये चैप्टर पूरे कंप्लीट हो पाएंगे। आई होप आपको रिएक्टेंस और जो प्रोडक्ट क्लियर होंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्लियर होंगे। किस तरह से कैसे पता करेंगे कि कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ये पता चल गया होगा। और केमिकल रिएक्शन कहेंगे किसे, किस कारण होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमारे आसपास हो रहे हैं, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब पिए, खूब बढ़िए। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।